न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नरेश अग्रवाल के बयान पर अमर सिंह का पलटवार, कहा अपने अनुभव से कह रहे हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट मुलायम सिंह की हैसियत अभी भी है ऊपर। नरेश अग्रवाल ने कहा था अगर अमर सिंह लखनऊ ना आते तो हो जाती पिता पुत्र के बीच सुलह। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जताई गड़बड़ी की आशंका, इलेक्शन कमीशन से मिले विजय बहुगुणा और चैंपियन रावत सरकार की शिकायत की। दिल्ली में जारी 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में नोटबंदी, बजट और चुनाव पर होगी चर्चा, पीएम भी होंगे शामिल। नहीं रहे मशहूर अभिनेता ओमपुरी, 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, बॉलीवुड में दौड़ी शोक की लहर, पीएम ने भी जताया दुख। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं जब्बार खान। बड़ी बहस के साथ उत्तर प्रदेश के समाजवादी कुंबे में चल रही कलह के खत्म होने की उम्मीदों को एक झटका और लगा है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव की अमर सिंह और शिवपाल यादव को हटाने की मांग को मानने से दरअसल एक तरफ से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अखिलेश चाहते हैं कि अगले 3 महीने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, शिवपाल अध्यक्ष पद छोड़ें, जबकि अमर सिंह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दे। शुक्रवार सुबह शिवपाल खुद अखिलेश से मिलने के लिए गए थे, लेकिन अखिलेश ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। यानी अखिलेश किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। इन तमाम कोशिशों के बीच आजम खान भी एक कोशिश करते हुए नजर आए और उनकी लगातार कोशिश है कि कोई सुलह की सड़क तैयार कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बैठकों का दौर दोनों तरफ से जारी है, लेकिन बैठकों से कुछ निकल नहीं पा रहा। उधर खबर है कि अखिलेश के धड़े ने बैंक के खातों को भी फ्रीज करवा दिया, तो दूसरी तरफ रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल लगातार अमर सिंह पर हमलावर हैं। मुलायम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। अब सवाल यह है कि चुनाव के दौरान अनिश्चितता के बादल कब हटेंगे और कब समाजवादी दंगल खत्म होगा। लेकिन इस बीच में अमर सिंह ने लगातार लग रहे आरोपों के बीच में क्या कुछ कहा, अपने आप पर जो आरोप उनके ऊपर लगते आ रहे हैं उस पर से सफाई कैसी दी, क्या कुछ प्रहार किया उन्होंने विरोधी खेमों पर, आइए सुनते हैं। एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते। वो कहते हैं कि व्यापार करने आया है अमर सिंह उत्तर प्रदेश में। कौन सा व्यापार किया है मुख्यमंत्री बताएं। एक कौड़ी का अगर ठेका पट्टा लिया हो, स्थानांतरण उद्योग चलाया हो, कुछ लेन देन किया हो, बहुत विनम्र चुनौती है कि वो जांच करा लें, वरना इस तरह के अनर्गल बयान देने वालों के मुंह पर लगाम लगे। एक और है उनके नेता, हम नाम लेकर के उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहते। वह राजनाथ सिंह जी की काबीना में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के काबीना मंत्री रहे और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे और अब वर्तमान में समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ हैं। सर्वदलीय अनुभव से उनकी अनुभूति बड़ी तीव्र है। अब वो मुझे भाजपा का एजेंट करें। मेरा से व्यक्ति अल्पांश तरीके से किसी के साथ नहीं रहता। अगर रहता है तो पूरी तरह से रहता है, अन्यथा नहीं रहता। तो ये तो आप अमर सिंह को सुन रहे थे, लेकिन रामगोपाल यादव भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव और उनके गुट पर हमला बोला। समाजवादी दंगल पर दो टूक कह दिया कि समाजवादी पार्टी अखिलेश की पार्टी है।
3 और 4 बजे के बीच में उनमें से एमएलएज, एमएलसीज और एमपीज के एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे देंगे आज। अभी तक 229 कुल हमारे जो एमएलएज हैं उनमें से 212 ने एफिडेविट पर दस्तखत किए हैं। 68 एमएलसीज में से 56 ने किए हैं। 24 एमपीज में से 15 ने एफिडेविट्स पर दस्तखत किए हैं। एफिडेविट हैं वो हम कल देंगे। वो लगभग 5000 डेलीगेट्स के एफिडेविट्स कल देंगे। सामने सारा रिकॉर्ड है। पार्टी का 90% से ज्यादा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, डेलीगेट सब अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ है। इसलिए मामला तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्राइमा फेसी यही असली समाजवादी पार्टी है और यही हमारी डिमांड है कि अखिलेश के नेतृत्व की वाली जो समाजवादी पार्टी है उसी को समाजवादी पार्टी माना जाए और उसे ही साइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। तो राम गोपाल यादव मीडिया के सामने आकर के उन्होंने एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उन्होंने आंकड़े बताए। उस आंकड़ों के लिहाज से उनके पास करीब करीब 90% से ज्यादा पार्टी के नेताओं का समर्थन हासिल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में जाकर के ये जब आंकड़े उन्होंने पेश किया या पेश करेंगे, क्योंकि 3 बजे माना जा रहा था कि चुनाव आयोग वो जाएंगे। इस बीच में क्या कुछ अपडेट हम अपने संवाददाता से उस खबर को भी जानेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर 90% सहयोग और समर्थन की चिट्ठी लेकर के कहीं ना कहीं राम गोपाल यादव पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पार्टी हमारी है, मतलब अखिलेश की है, और चुनाव चिन्ह भी हमारा है। यानी कि हमें साइकिल का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग से मिलेगा। विरोधी खेमा जो मुलायम और शिवपाल का इस वक्त है उनके पास यह चुनाव चिन्ह नहीं जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त हम चर्चा करेंगे और दरअसल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो कुछ समाजवादी पार्टी में चल रहा है, क्या इस ताबूत में आखिरी कील होगी? क्या अब रास्ते साफ हो जाएंगे? क्या अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी? जो भी धड़ा है, जिसके साथ खड़ा है, वो उसी के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अरशद आबिद साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ रिजवी साहब है और लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जो कि पल पल के रिपोर्ट के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़ेंगे, उसके बाद हम उन पहलुओं पर भी उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने संवाददाता अभिषेक मिश्रा की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभिषेक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलायम सिंह यादव करने वाले थे, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। चुनाव आयोग राम गोपाल जा रहे थे। क्या राम गोपाल यादव चुनाव आयोग जाकर के उनके पास जो आंकड़ा है उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई है? अभी क्या कुछ हंगामा है, खबरें क्या कुछ हैं? और इस बीच में अमर सिंह ने खुलकर के प्रहार किया है राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव पर। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से अमर सिंह ने जो प्रहार किया है वो देखने वाला है। क्यों? अमर सिंह ने जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और सारी चीजें जो है वो दूसरी तरफ से नजर आएंगी, तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि सारी चीजें साधारण हो जाएंगी और जो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव है वो कहीं ना कहीं अखिलेश की ताजपोशी खुद करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसको साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद अखिलेश की ताजपोशी होगी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। तो वहीं मीडिया के सामने आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिन लोगों को बेहतर रूप से हिंदी बोलना भी नहीं आता है वो पार्टी के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अखिलेश को खुश करना चाहते हैं और उन्हीं वजह से वो एफिडेविट पर साइन कर रहे हैं। कल तक वो जो खराब थे वो आज अच्छे हो गए क्योंकि वो आज अखिलेश के पास पहुंच गए और एफिडेविट पर साइन देते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए क्या किया है वो नेता नहीं जानता है और इसी वजह से आज अखिलेश यादव और उनके बीच में मनमुटाव साफ देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों ने अमर सिंह की बुराई करी, अमर सिंह की मुखालिफत करी, लेकिन इन सारी चीजों के इतर जिस तरह से अमर सिंह ने लगातार आरोप लगाया है और उसी के बीच में जिस तरह से अभिषेक, क्या इस बीच में खबरें क्या आ रही हैं कि मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किन वजहों से रद्द की गई? अब अगले किन वक्त में, किन घंटों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? स्थिति किस वक्त किस तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है?
देखिए अभी तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि आखिरकार मुलायम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये सारी चीजें कही जा रही थी कि 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसके बाद दूसरे ही पल उसको कैंसिल कर दिया गया। तो वहीं अमर सिंह और शिवपाल सिंह यादव एक गाड़ी से निकलते हैं और एक गाड़ी से निकलकर अपने निजी आवास पर पहुंचते हैं और वहां पर जाके मीडिया से मुखातिब होते हुए अमर सिंह कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चाचा यानी कि जो पार्टी के चाणक्य कहे जाते थे हमेशा से रामगोपाल, उन्होंने सीधे तौर से कह दिया कि तमाम पार्टी के विधायक हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर जितना भी समर्थन है वो अखिलेश यादव के साथ है और सभी लोग अखिलेश यादव को पार्टी का चेहरा देखना चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने सीधे तौर से कह दिया जितना भी जो समर्थन है, जितने भी लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आखिरकार पार्टी किसकी, यानी कि पार्टी सीधे तौर से उनकी है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अखिलेश यादव हैं। एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे कि इस बीच में लग क्या रहा है कि ये तमाम चीजें जो कवायद चल रही थी सुलह सपाटे की, उसमें कोशिश में कामयाबी मिली या फेल हो गई एक बार फिर से? देखिए जब्बार, बिल्कुल सही बात है। आखिरकार इन सारी चीजों में कामयाबी मिली या नहीं मिली, क्योंकि यहां पर यह कहा जा सकता है इन सारी चीजों में कामयाबी नहीं मिली क्योंकि मुलायम सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है। तो वहीं रामगोपाल का पक्ष जब जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि हम सीधे जाएंगे चुनाव आयोग के पास और तमाम जो विधायक हैं, उनके जितने एमएलसीज हैं, उन सभी लोगों का जो एफिडेविट है उसको लेकर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। यानी कि आर पार की स्थिति एकदम साफ देखने को मिल रही है और वो अपने कहीं ना कहीं अपने वादों पर, अपने इरादों पर तटस्थ हैं और इन्हीं सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए रामगोपाल इस समय आर पार की लड़ाई के ऊपर आमादा है। और जिस तरह से चाणक्य की नीति रखते हुए उन्होंने एक सालार खड़ा कर दिया है, वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अभिषेक हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ इस बीच में बीजेपी के नेता संजय अवस्थी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन हम चलेंगे अरशद आबिद साहब के पास में। अरशद आबिद साहब, अब स्थिति यह है कि रामगोपाल यादव मीडिया में आकर के एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि 229 में से 212 विधायक मेरे पास में है, 56 एमएलसी और 15 सांसद मेरे पास में है। यानी कि लड़ाई जो खत्म करने के कवायद चल रहे थे उसमें कामयाबी नहीं मिली और अब अखिलेश खेमा अपने तौर पर ही चुनाव में जा रहा है। जब्बार भाई, आज भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादियों के बारे में एक कहावत है जो कि पूरी तरीके से सच है कि समाजवादियों में कभी भी किसी भी छोटे या बड़े मुद्दों को लेकर आपस में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होते। लेकिन सर इतने दिन हो गए जब्बार भाई सुन लीजिए जी। अरशद साहब, सवाल वही है कि चूंकि बहस का वक्त बहुत लिमिटेड है, इतने दिन गुजर चुके हैं, चुनाव आयोग में जाकर के दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। रामगोपाल यादव आंकड़ों के साथ में जा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने एक बार भी नहीं कहा अरशद साहब कि सब कुछ ठीक हो सकता है, प्रक्रिया चल रही है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और मुलायम सिंह यादव जी का फैसला निर्णय सभी को मानना पड़ता है। समाजवादियों में कुछ समय के लिए मतभेद उत्पन्न हो गए, लेकिन मनभेद नहीं हुए। आप देखना कि आज कल में पुरानी लाइन हो गई अरशद साहब, सारे मतभेद दूर हो जाएंगे जो आप लोग जब्बार भाई। और समाजवादी पार्टी अपने विकास के बलबूते, अपने कार्यों के बलबूते 2017 के विधानसभा चुनाव में जाएगी। कि स्थिति सही हो जाएगी या लगता है कि नहीं होगी? कुछ क्लियर कट में कह पाने की स्थिति में है आप? जब्बार भाई, आप बिल्कुल निश्चित रहे, मुतमिन रहे कि आजकल में जो ये छोटे मोटे मतभेद हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी अपने विकास के बलबूते जो 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे वो सारे वादे चलिए ठीक है। आप अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि इस पे कुछ और हमने वादों से आगे जाकर भी मेट्रो बनाई, सामान्य हो पाएगी, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जी, और सबसे बड़ी पेंशन योजना हमने चलाई। मेरा कहना ये समाजवादी पार्टी के अंदर ये पूरी क्लेह चल रही है, धार चल रही है, जनता आज ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव भाजपा को तोड़ दिया आपस में। कोई उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ने 3 बार बीजेपी को तोड़ा, कहता मेरे पास ज्यादा विधायक हैं। दिल्ली में मनोहर ने भाजपा को कई बार तोड़ा, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी को कई बार तोड़ा और फिर वापिस आ जाते हैं। नहीं हो रहा, भाजपा के लोग जन विरोधी, विकास विरोधी लोग हैं। ये अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर, जनता को भ्रम में फंसाकर सत्ता हासिल कर लेते हैं, छोटे बातें बोलकर। प्रदेश की जनता
से सवाल न कर सके, ये उनका जो है समाचार पत्रों में उनको गुमराह करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। भाजपा के लोग पूरी तरीके से समाज विरोधी है, देश विरोधी है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर भाजपा सरकार के 35 मंत्रियों की भाजपा सरकार के 35 मंत्रियों की जांच पूरी ईमानदारी के साथ करा ली जाए तो भाजपा के वो 35 मंत्री जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और भाजपा ने इस देश में सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी घोटाले के रूप में किया। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ। भाजपा 15 साल से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, अरशद साहब, संजय अवस्थी जी, अरशद साहब, संजय अवस्थी जी, दोनों लोग अगर इस तरीके से बोलेंगे तो किसी की भी आवाज न हम सुन पाएंगे न दर्शक सुन पाएंगे। प्रदेश की जनता, भाजपा बताए देश की जनता समाजवादी सरकार क्या कुछ सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार कभी पैसा देती नहीं है और सारा विकास उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ है वो सब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने साधन और संसाधन के बलबूते किया है। ये भाजपा के लोग और पूरी भाजपा और उसके मंत्री झूठा प्रचार करने में लगे रहते हैं, लोगों का कतलेआम कराने में रहते हैं, खून खराबा पाने में रहते हैं। ये पूरी तरीके से झूठे मक्कार और निष्क्रिय लोग हैं और प्रदेश की जनता, 5 प्रदेशों की जनता 2017 के चुनाव में भाजपा का सफाया कर देंगे और 2019 में भाजपा का देश से सफाया होना निश्चित है। आप देख रहे मोदी जी की हम लोग अरशद साहब और संजय अवस्थी जी, अरशद साहब, संजय अवस्थी जी, क्या आप लोग इस बहस के गरिमा को बनाए रखेंगे प्लीज? वक्त कम है, हम लोग हर मुद्दे पर आना चाहते हैं, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आ सकेगी बात। संजय अवस्थी जी को सुन लेते हैं। अरशद साहब चलिए, संजय अवस्थी जी आपके पास में 50 सेकंड का वक्त है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब मुलायम सिंह और शिपा अखिलेश के खेमे में सहमति नहीं बन पा रही है, आपको क्या लगता है इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा चुनावी के नजरिए से? इन दोनों के बीच में बैठकों का दौर बहुत चल रहा है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकों नहीं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, ये खाली नाटक कर रहे हैं। देखिए, इनको चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि आप अपने विधायकों का शपथ पत्र लेके आइए। एक तरफ वो कह रहे हैं और सिंबल इनका सीज हो गया, इनको डर है कि साइकिल भी मेरे हाथ से निकल जाएगी तो मेरे कौन सा सिंबल मिलेगा। किसी को हो सकता है मोटरसाइकिल मिल जाए, किसी को साइकिल मिल जाए, किसी को ट्राई साइकिल मिल जाए, हो सकता है। चुनाव में आपके लिए मुद्दा होगा, देखिए ये पारिवारिक कलह आपके लिए मुद्दा होगा। संजय अवस्थी, अकाउंट भी सीज हो गया। आज हमारा मुद्दा विकास का होगा, चुनाव में हम विकास पे जा रहे हैं। इस चुनाव में ये परिवार का क्लेह जो है ये आपके लिए एक मुद्दा होगा, जनता के बीच में उनको अपनी तरफ रिझाने के लिए एक मुद्दा होगा? नहीं, हमारे लिए विकास का मुद्दा है, हमारे विकास मुद्दा होगा। ये पारिवारिक इनका अंतर्कलह हमारे साथ कांग्रेस भ्रमित करने के लिए है। जी ठीक है संजय अवस्थी जी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं आसिफ रिजवी साहब। अब जबकि ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी रास्ता होगा और हमने आज इसीलिए इस टॉपिक का नाम, इस बहस का नाम आखिरी रास्ता रखा कि क्या ये आखिरी रास्ता है। अगर ऐसे में स्थितियां अभी ऐसी लग रही है सुबह से जिससे सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, कांग्रेस के लिए यह मुश्किल होगा। अगर सामान्य स्थिति हो जाती है तो बेहतर होता, नहीं हो पाई अगर स्थिति बेहतर दोनों खेमों के बीच में, कांग्रेस इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखती है? जब्बार भाई देखिए, इस समय देश और उत्तर प्रदेश दोनों में जो सरकारें चल रही हैं, मुझे लगता है उनको चलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। जहां पर उनको देश को जवाब देना होता है वहां पर चिल्ला के दूसरों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इस बहस में 5 मिनट पहले आपने देखा कि किस तरह से एक वार्तालाप को, एक चर्चा की गरिमा को गिराया गया है। इसी तरह से देश की सरकारों ने जो जनता की मांगे हैं, जो जनता के लिए उनको काम करना था और जो जनता की जवाबदेही थी, उसकी गरिमा को गिरा दिया। चाहे विधानसभा रही हो 5 साल उत्तर प्रदेश की, चाहे देश के पार्लियामेंट रही हो, दोनों ही जगह सरकारों ने इतना गंदा और इतना देश की जनता के लिए माहौल बना के रखा है कि मैं बता नहीं सकता। आपस में बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने नहीं देते, अपनी बात नहीं रखने देते। ये तो सरकार में डंडा लिए बैठे हैं, अगर कोई बोलता है तो उसको दबाने लगते हैं। बात तो यह है कि यदि इनको बोलने ही नहीं देना है, विधानसभा चलने नहीं देना है, लोकसभा चलने नहीं देना है और जनता के बीच जाके किसी को अपनी बात नहीं रखने देना है, जहां तो हम चैनल पे बैठे हैं, जहां कैमरा सामने है, जहां बोलने नहीं दे रहे हैं, हम वोट में खड़े हो जाएं। संजय अवस्थी साहब आएंगे आपके पास में, आएंगे, हम सुन लेते हैं पहले आसिफ रिजवी साहब को सुन लेते हैं। आसिफ रिजवी साहब, उसी से जुड़ा एक सवाल यह है क्योंकि अगर ये पार्टी टूटती है
तो कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए जो गठबंधन की प्रक्रिया आसान हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का भी ऐसा मानना था और खासतौर से अखिलेश यादव का कि अगर यह गठबंधन होता है तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे। आपके लिए तो अच्छा होगा अगर समाजवादी पार्टी टूटती है। जब्बार भाई, ये समाजवादी पार्टी का अपना पर्सनल मैटर है, समाजवादी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो समझें। लेकिन हमें देश की और प्रदेश की जनता का ख्याल है, सांप्रदायिक ताकतों को पावर में आने से रोकने के लिए। आप देखिए देश का माहौल कितना खराब हो गया है। हम ये देश महान हुआ करता था, पड़ोसी जो भूखा होता था उसको खाना खिला के। आज ये देश की हालत ये है कि 250 लोगों की लाशों पे खड़ा होकर ये देश महान बनने की कोशिश कर रहा है कि 250 लोग मर गए हैं तो मर जाएं, लेकिन साहब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नोटबंदी नहीं, हो सकते ये हैं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। इस परिवार की क्लेह से जुड़ा हुआ एक सवाल आज अमर सिंह आया। अमर सिंह ने बहुत सारी बातें की, अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें कही जिसकी वजह से ऐसा लगा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वरना अमर सिंह एक बीच की बात करते। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अमर सिंह ही वजह है इस पूरे झगड़े की? आसिफ साहब देखिए, झगड़े की वजह हम अमर सिंह को और इसको और उसको बनाने के बजाय हम ये देखें कि मुलायम सिंह जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को निखारने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मुलायम सिंह यादव हमेशा मिलकर समुदाय को बांटने का काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने एक समुदाय के नेता बन गए, भारतीय जनता दूसरी समुदाय के नेता बन गई और देश में तरक्की को रोक के समुदाय की राजनीति शुरू कर दी। संजय अवस्थी जी तो कुछ आज अमर सिंह के माध्यम से अगर वो ये करा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है आसिफ जी, संजय अवस्थी जी बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि किसी को कहने नहीं दे रहे हैं। 22 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। विकास गरीबों के लिए हमने जनधन योजनाएं लाए हैं कि बैंक खाते खुले हैं, रोडें बनी है, आवास नीति आई है, और ये नोटबंदी कह रहे हैं, ये इसलिए डर रहे हैं कि इनका सारा काला धन जब्त हो गया। कांग्रेस, सपा और बसपा ही डर रहे हैं, ममता चार पार्टी डर रही है, क्योंकि इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पैसा था, सब जब्त हो गया, करोड़ों रुपया इनका जब्त हो गया है, लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे। ममता के सांसद आज जेल में जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग इसलिए झटका लगा है, कोई सीबीआई का नहीं। आप देखिए 50 दिन में कोई व्यवस्था नहीं हुई है, 50 दिन में व्यवस्था नहीं है। लोग लाइन लगते हैं अपने बच्चे की फीस के लिए, टिकट के लिए लाइन लग सकते हैं, बच्चे की फीस लाइन लगते हैं, लेकिन ये कहते हैं लाइन बैंक लगे। संजय अवस्थी काम के लिए थोड़ा दुख दर्द होना है, अमर को भविष्य अच्छा होगा, आगे इकोनॉमी जिम्मेदार माना जाता है, वजह मानी जाती है। चीजें देखिए कितनी सस्ती हो गई आज के टाइम में। अरे दाम देख लीजिए, महंगाई कम हो गई, 70-80 रुपए किलो दाल हो रही है, सब्जी कितनी सस्ती है। धीरे आने दीजिए, सबक आगे। संजय अवस्थी, सवाल यह है कि अमर सिंह को झगड़े का जिम्मेदार माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमर सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी विपक्ष में बैठी है, ये जवाब देना नहीं चाहते, जवाब से भाग रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। टारगेट है 260+ हमारा टारगेट है, जनता इसी मुद्दे पे हमको वोट देगी, नोटबंदी जवाब नहीं देना चाहते, ये जवाब है नहीं, 2.5 साल में केवल देश को लूटा है। आपको कह दूं मैं, ये चुनाव ईमानदारी खाली चिल्लाएंगे। और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका विकास का नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, लेकिन इस नारे के बाद में क्या कुछ हुआ वो भी जनता देख रही है। संजय अवस्थी जी इस्तेमाल करेंगी। संजय अवस्थी जी, सीधा सा सवाल है कि एक ही लाइन है, ये सांप्रदायिक चलाते रहते हैं। ठीक है संजय अवस्थी जी, चलाते रहते हैं। संजय अवस्थी जी, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है संजय अवस्थी जी, उसी को चिल्ला रहे हैं। हमारा 2.5 साल का विकास संजय अवस्थी जी, आपको आवाज आ रही है? ये 7 फ्लाईओवर लखनऊ के 95 किलोमीटर रोड आ गई है, आवाज नहीं आ रही है। चले ठीक है। अरे भारतीय जनता पार्टी सवाल सुनना नहीं चाहती, जवाब देना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है। अच्छा, आप लोगों को, आप तीनों लोगों को कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे, प्लीज आप लोग 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। अभिषेक के पास चलते हैं, एक अपडेट लेते हैं। अभिषेक, ठीक है, आएंगे अर्शद साहब आपके पास। अर्शद साहब आपके पास 2014 के अपने मैनिफेस्टो में जो देश की जनता से वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। बातें ऐसी कही जिनमें सच्चाई भी लगी। उन्होंने कहा कि एक वक्ता के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और शिवपाल के समर्थकों को उनको दागी बोलते थे, बाहुबली बोलते थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने जाकर के आज एफिडेविट दे दिया राम गोपाल यादव के समर्थन में, अखिलेश के समर्थन में। वो सब के सब साफ छवि वाले हो गए। ये कहा कि का दोहरा मापदंड है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों का नाम लिए बगैर उन्होंने कटाक्ष किया, हमला किया कि जिनको सही से हिंदी बोलनी भी नहीं आती। किन लोगों पे दरअसल वो हमला कर रहे थे, जरा प्रदेश की जनता समझना चाहती है। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है?
अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? अपना प्रश्न दोहरा दें आप। जी अभिषेक, प्रश्न ये है कि आज अमर सिंह जब मीडिया में आए तो उन्होंने एक तरफ अखिलेश यादव पर जम करके कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग, चाहे अंसारी बंधु हो या दूसरे लोग हो, जो मुलायम और शिवपाल के साथ में दागी छवि वाले थे, अब उनके समर्थन में जाकर के उन्होंने एफिडेविट दे दिया तो वो सबके सब साफ छवि वाले हो गए। दूसरी चीज और उन्होंने कही कि ऐसे लोग जिनको हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता, जो बीजेपी में रहे, जो कांग्रेस में रहे, जो बसपा में रहे, वो लोग आकर के भी एक आदर्श की बात करते हैं। तो वो नाम कौन से हैं जिनके ऊपर वो कटाक्ष कर रहे थे? प्रदेश की जनता को जरा समझने में आसानी हो जाएगी। और दूसरा, अखिलेश के कटाक्ष पर देखिए, जाहिर सी बात है इसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जिनके नाम उन्होंने खुलकर तो नहीं लिए, लेकिन हाँ दबी जुबान में जरूर नाम लिए। चाहे हम बात करें तो वेस्ट बंगाल से एक सज्जन आते हैं जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम अगर हम करें, नरेश अग्रवाल की बात करें, जो आज नेताजी को राजनीति सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी काट के उल्लू की तरह कभी इधर रहते हैं तो कभी उधर रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम इस तरह के और नेता हैं। चाहे आप मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, वो आज एफिडेविट दे देते हैं तो वो अखिलेश के साथ हो जाते हैं, बेदाग छवि के हो जाते हैं। अगर आप अतीक अहमद की बात करिए, वो एफिडेविट दे देते हैं तो वो अखिलेश के साथ हो जाते हैं, बेदाग छवि के हो जाते हैं। अगर आप अफजल अंसारी की बात करते हैं तो वो भी बेदाग छवि के हो जाते हैं, क्योंकि वो एफिडेविट दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति, कुछ जानकारी, कुछ खबर इस बीच में आ पा रही है कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है? मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नहीं करेंगे, या सुलह की कोशिशें कामयाब होंगी? कुछ खबर मिल पा रही है आपको वहां से? देखिए जब्बार, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी बात तो अभी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रही कि मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो निकलकर सामने आ रही है कि रामगोपाल यादव की जो चीजें मुखर होकर सामने आई हैं, वो सीधे आर पार की लड़ाई पर आमादा है। और उन्होंने जिस तरह से चाणक्य की भूमिका निभाते हुए पार्टी में जिस तरह से जो एक फूट डालने का प्रयास किया है और बाप और बेटे को एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो दूरी देखने को मिल रही है, वो शायद यही वजह है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ रामगोपाल की छवि कहीं ना कहीं ऊपर से निकलकर सामने अलग से देखने को मिल रही है। और यही वजह है जिसकी वजह से वो आर पार की लड़ाई पर आमादा है। आर पार की लड़ाई अब बिल्कुल शुरुआती मुहाने पर आ चुकी है। आप तीनों मेहमानों का, चारों मेहमानों का, संजय अवस्थी जी, अरशद आबिद जी, आसिफ जी और अभिषेक मिश्रा, तभी सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों को रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी परिवार की ये क्ला एक बार फिर से, जो कि हमने लिखा था यहां पर, क्या ये आखिरी रास्ता है? लेकिन आखिरी रास्ते के तौर पर जो कोशिशें थी वो कामयाब होती हुई अभी भी नजर नहीं आ रही। अमर सिंह के बयान को जिस तरीके से देखा जाए, रामगोपाल यादव ने समर्थकों की चिट्ठी जिस तरीके से दिखाई, नंबर्स गेम जिस तरीके से बताया, उससे तो यही लगता है कि शायद ये सुलह की कोशिश, ये आखिरी रास्ता, शायद ये भी फेल हो गया, शायद ये भी कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में चुनाव बिल्कुल सिर पर है, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा जानना कि कब, कैसे, किन परिस्थितियों में अखिलेश और मुलायम का खेमा मिलकर के इन चीजों को दुरुस्त कर पाता है या अपने अपने तौर पर चुनाव में जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अगर आपके पास से कोई खबर